कहते हैं राजा नेक हो तो उसकी प्रजा हमेशा खुशहाल होती है और राजा सेवक हो तो भारी से भारी आपदा भी प्रजा के हौसले को कमजोर नहीं कर पाती है, क्योंकि उन्हें अपने राजा पर यकीन होता है कि राजा ही हमारी समस्या को दूर कर सकता है और हमारी समस्या को हल भी कर सकता है। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की प्रजा ने भी राजा के तौर पर देखा है, इसलिए तो फिर से यूपी में योगी सरकार को जनता ने चुना है। इतना ही नहीं, लोगों का तो ये तक कहना है कि सीएम योगी ही हमारी सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। आप पहले भी देख चुके हैं कि कोरोना संकट हो या किसी की कोई समस्या, हमेशा योगी जी अधिकारियों को पेच कसते रहे हैं, जनता के हित की बात करते रहे हैं। हर कोई चाहता है कि सीएम हो तो ऐसा हो जो मजदूरों के लिए परेशान हो जाता है। कोई रोता है तो उनसे देखा नहीं जाता है। चाहे गरीब हो अमीर हो, हर वर्ग के लोगों को योगी आदित्यनाथ हमेशा ध्यान रखते हैं। गरीबों के लिए फौरन तिजोरी खोल देते हैं, लापरवाही करने वालों पर सख्ती करते हैं और जमकर बरसते हैं और काम करने वालों को सराहते हैं। जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर कर चमकल लताड़ते हैं और यही योगी आदित्यनाथ में सबसे बड़ी अच्छाई है। घर से तू घर वाली फीलिंग, रूह अफ़ज़ा वाली फील, वो रूह अफ़ज़ा वाली फील, नई नई शुरुआतों में विनिंग की फीलिंग। 100 साल से इंडिया हर फीलिंग को सेलिब्रेट करता आया है रूह अफ़ज़ा के साथ, इसीलिए आज भी है रूह अफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया। बता दें, भारत के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब एक जनप्रतिनिधि संवैधानिक पद पर रहते हुए न सिर्फ अपनी धार्मिक गद्दी पर भी विराजमान हो, बल्कि राजकाज में भी अपनी गहरी छाप दिखाता हो। यूपी चुनाव के बाद से अब योगी का कद भी बहुत बढ़ चुका है। अब तक बीजेपी में नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन थी। नंबर 1 पर हैं प्रधानमंत्री मोदी और नंबर 2 पर हैं अमित शाह। राजनीति से लेकर आम बोलचाल की भाषा में यही कहा जाता है कि बीजेपी में मोदी और शाह का मतलब नंबर 1 और नंबर 2 है। इसके बाद बाकी जितने भी नेता हैं वो सब बराबर हैं, यानी बीजेपी में नंबर 3 का कोई स्थान ही नहीं था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के नतीजों ने योगी आदित्यनाथ को इस स्थिति में ला दिया है कि उन्हें पार्टी में मोदी और अमित शाह के बाद नंबर 3 कहा जाने लगा है। इतना ही नहीं, राजनीति में योगी आदित्यनाथ के लिए एक बात काफी बोली जाती है कि अब उनके पैरों में मुख्यमंत्री के जूते छोटे पड़ने लगे हैं। जी हाँ, बहरहाल मुख्यमंत्री को अब जनता भी राजा के तौर पर देखती है और इसलिए योगी आदित्यनाथ को पूर्ण बहुमत देकर दोबारा सीएम बनाया है, ताकि वो प्रजा की सेवा करें और प्रदेश को आगे की ओर बढ़ाएं। अगर आपको भी हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।